परीक्षा पे चर्चा मेरी भी परीक्षा है। और देश के कोटि कोटि विद्यार्थी मेरी परीक्षा ले रहे हैं और मुझे ये परीक्षा देने में खुशी होती है, आनंद आता है, क्योंकि मुझे जो सवाल मिलते हैं लाखों की तादाद में, बहुत प्रोएक्टिवली बच्चे सवाल पूछते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, व्यक्तिगत पीड़ा भी बताते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। मेरा नाम अदिति दीवान है और मैं कृष्णा पब्लिक स्कूल रायपुर छत्तीसगढ़ में कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि मैं इस बात को लेकर चिंतित रहती हूँ कि मुझे बहुत कुछ करना है, लेकिन अंतिम तक मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कार्य होते हैं। यदि मैं अपना कोई कार्य समय पर पूरा कर भी लूँ तो और ज्यादा परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि फिर अन्य कार्यों को करने में या तो बहुत ज्यादा देर लगा देती हूँ या तो उन्हें आगे तक के लिए टाल देती हूँ। मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि मैं अपने सारे काम सही समय पर कैसे पूरे करूँ। धन्यवाद। काम का ढेर क्यों हो जाता है? काम का ढेर इसलिए हो जाता है समय पर उसको किया नहीं इसलिए। काम करने की कभी थकान नहीं होती है जी। काम करने से संतोष होता है, काम न करने से थकान लगती है। सामने दिखता है अरे इतना सारा काम, इतना सारा काम, और उसी की थकान लगती है। करना शुरू करें जब फ्रेश माइंड है, तब जो सबसे कम पसंद विषय है आपको, सबसे ज्यादा कठिन लगता है, तय कीजिए पहली 30 मिनट इसको, फिर एक पसंदगी वाला विषय है 20 मिनट उसको, फिर थोड़ा कम पसंद वाला 30 मिनट उसको। आप ऐसा स्लैब बनाइए तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा और आपको धीरे धीरे उन विषयों पर रुचि बढ़ेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत छात्रों के साथ चर्चा की। इस कार्यक्रम का छठा संस्करण दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को तनाव मुक्ति के मंत्र दिए, साथ ही साथ कई ऐसे सुझाव दिए जिनके जरिए आने वाले सालों में वे अपना भविष्य तय कर सके। इसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया का जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करने की सलाह दी ताकि पूरा दिन मोबाइल की स्क्रीन पर न निकल जाए। पीएम ने अपने कार्यक्रम में छात्रों से ये अपील भी की कि एक सप्ताह में कम से कम एक दिन डिजिटल फास्टिंग करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये गुरु मंत्र नवी मुंबई के बच्चों को भी मिले, इसलिए ऐरोली के प्रथम विधायक संदीप नाइक के नेतृत्व में कोपरखैरने स्थित राफा नाइक विद्यालय में बड़ी स्क्रीन लगाकर बच्चों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा का हिस्सा बनाया गया, जहां पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव नाइक, पूर्व महापौर सागर नाइक, पूर्व स्थायी समिति सभापति अनंत सुतार के साथ कई पूर्व नगर सेवक, नगर सेविका, कार्यकर्ता एवं समाज सेवक मौजूद थे। परीक्षा में चर्चा के दौरान कोपरखैरने स्थित राफा नाइक विद्यालय के तकरीबन 2500 से अधिक बच्चे शामिल हुए थे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम संपन्न होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव नाइक ने कहा कि कोपरखैरने स्थित राफा नाइक विद्यालय में तकरीबन 2500 से अधिक बच्चे परीक्षा पे चर्चा में शामिल हुए। उन्होंने ये भी कहा कि आज के बच्चे समय के साथ नए सवाल पैदा करते हैं और इसका लाभ निश्चित तौर पर बच्चों को होगा। बहुत खुशी की बात है कि आज आरएफ नाइक स्कूल में आज परीक्षा पे चर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो 2018 से ये एक अपने देश के बच्चों के लिए समय निकाल के खासकर उनसे चर्चा करते हैं। आज 2023 के परीक्षा पे चर्चा के कार्यक्रम का आयोजन का यहाँ सभी ने लाभ उठाया। 2500 से भी ज़्यादा बच्चों ने इसमें सहयोग दिखाया। आरएफ नाइक स्कूल के सभी छात्रों को उनके हमारे टीचर से सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी पदाधिकारियों के नगर सेवक नगर सेविकों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उनको ध्यान में आया होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी कितनी सरलता से सहजता से उन्होंने बच्चों के कई प्रश्नों का उत्तर दिया। कुछ प्रश्नों को हम भी नहीं जानते थे, लेकिन उनके उत्तर के बाद उनके जवाब के बाद मुझे लगता है कि हमारे बच्चे सही ढंग से उसके ऊपर गौर करेंगे। हमारा ये कल है, भविष्य है, इसके बारे में निश्चित रूप से उनके मन में जो भावना है, हर साल बच्चे नए नए प्रश्न को उठाते हैं। अगर आप देखेंगे कि 2018 में जिन बच्चों ने जो प्रश्न उनको सवाल पूछे होंगे तो उसका जवाब अलग होगा, लेकिन आज के बच्चों के 5 साल के बाद बच्चे, उस वक्त कोविड नहीं था, अभी कोविड के बाद के बच्चे, तो मैं समझता हूँ कि ये सब समय के साथ ये नए नए प्रश्न सवाल पैदा होते हैं, तो उस समय में उनको जवाब देना पड़ता है। मुझे लगता है कि ये जो कार्यक्रम है ये बहुत ही प्रभावित करता है बच्चों को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन से हमारे बच्चों का हौसला बढ़ता है। परीक्षा ये ज़रूर कठिन है, लेकिन उसको सुलझने की भी बहुत हमारे पास कामयाब तरीके हैं। वो आज प्रधानमंत्री जी ने अपने जवाब में कहा। मुझे लगता है हमारे देश के करोड़ों करोड़ बच्चों को इसका लाभ होगा और हमारा कल भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल।
आगे उन्होंने ये भी कहा कि अभी के बच्चे मोबाइल इंटरनेट के युग के बच्चे हैं, इसलिए उनके मन की अभिलाषा अभिभावकों को समझना काफी जरूरी है। प्रधानमंत्री जी के मन में यही भावना थी कि अभिभावकों ने ध्यान में रखना चाहिए कि भी वो बच्चा हमारा 50 साल 25 साल पुराना नहीं है, ये अभी का बच्चा है जो मोबाइल इंटरनेट टीवी ये सब चीज़ों को देखता है। हमारे पहले के बच्चे वो सिर्फ गांव से सीमित थे, तहसील तक सीमित थे। अभी हमारा बच्चा यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूरोप देश के सभी शहरों से वो जुड़ गया है, तो उसको समझता है कि वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। तो उससे हम ये सब छिपा नहीं सकते। तो इसलिए अभिभावकों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि भी उसके मन में जो इच्छा है, अभिलाषा है, उसको पूरी करने की हमको उसको मदद करनी चाहिए, न कि हम उसके ऊपर दबाव डालें कि तुमको यही करना है, ऐसा ही होना है। उसको एक सुरक्षित महसूस होना चाहिए, उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि उसको क्या करना है। निश्चित रूप से आप उसको ध्यान रखिए वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, लेकिन उसके स्वतंत्र विचारों को आप दबाइए मत, उसको आगे बढ़ने दीजिए। आपको यही करना है, वही करना है, यही करो, वही करो, ये उनके ऊपर दबाव नहीं रहना चाहिए। यही ध्वनि आज प्रधानमंत्री जी के जवाबों में हमें दिखा। मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी परिवार के लोग हैं इसको सही ढंग से वो समझ चुके होंगे। संजीव नाइक ने आगे ये भी कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज को जोड़ने का काम किया है। यहाँ आपने देखा होगा कि कई टीचर्स को भी इस बारे में उन्होंने कुछ चीज़ें कही हैं, शिक्षकों के बारे में भी उन्होंने कहा है। मुझे उम्मीद है कि ये आज के कार्यक्रम में हमारे समाज को जोड़ने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। इससे हमारे बच्चे जुड़े हुए थे, हमारे शिक्षक जुड़े हुए थे और अभिभावक सभी पालक जुड़े हुए थे। मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ी आज बात हुई है, उसका परिणाम आपको आने वाले समय में निश्चित रूप से दिखेगा। तो वही परीक्षा पे चर्चा में शामिल बच्चों ने भी अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चर्चा से आज उन्होंने ये सीख ली है कि किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए, साथ ही परीक्षा में तनाव नहीं लेना चाहिए। खूप छान झालं, कारण की त्यांनी आम्हाला सांगितलं का बरं परीक्षेचं ताणतणाव आपण घेतला नाही पाहिजे, आपण समाजाचा विचार नाही केला पाहिजे का त्यांना किती पर्सेंटेज हवेत। आपण आपल्यासाठी परीक्षेचा तयारी करतो, आपण आपल्या पुढच्या लाईफसाठी करतो का आपल्याला कुठल्या कॅटेगरी घ्यायचं, त्या हिशोबाने आपण अभ्यास करावा। त्यांचं खूप मोटिवेशन स्पीच होतं का, त्यामुळे आम्हाला समजलं का बरं हां म्हणजे मार्क्स ठीक आहे, मार्क्स पण पाहिजेत, म्हणजे हाय मार्क्सच पाहिजेत, पण आपल्या कॅपॅसिटीनुसार आपण मार्क्स करतात। आज प्रधानमंत्री के भाषण से हमें ये समझ आया कि हमें परीक्षा का तनाव नहीं लेना चाहिए, हमें अपनी पूरी कड़ी मेहनत से परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, फुल कंसंट्रेशन फोकस रखना चाहिए हमें अपनी पढ़ाई पे। हमें लोग कितने परसेंटेज ला रहे हैं ये नहीं देखना चाहिए, हमें हमारे अंदर जितनी क्षमता है उसको हमारी क्षमता को बढ़ाना चाहिए, उसमें हमें फोकस करना चाहिए। Our Honorable Prime Minister had just talked about the how the students are very stressful, and if you talk about the India, the most stressful age of the person is the student's age, because they have the lots of expectation from the families, and they have lots of stress about the what they got, they are getting judged by them, and the Prime Minister had just talking about how we can overcome the stress if they had not only just release the negativity from inside but also bring some positivity from in our inside. Yes, actually today was our geography paper, and I was feeling lots of nervousness, and because of the Prime Minister's speech I had just become relaxed, very relaxed. ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।